उन्होंने कहा कि जहाँ 4 लाख तक बच्चे हैं तो एक शिफ्ट में होगा, 4 लाख से ज़्यादा हैं तो 2 शिफ्ट में होगा, 3 में भी हो सकता है। तो उससे करप्शन कैसे रुक जाएगा? अगर केवल सरकारी स्कूल्स में है, सरकार के कंट्रोल में है, तो कम से कम देखिए लेवल्स क्या हैं। पहला, पेपर बनाने वाला ही क्वेश्चंस लीक कर दे। हाँ। दूसरा, पेपर बन के गया, छपने के दौरान प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चंस लीक हों। तीसरा, पेपर छपने के बाद बैंक के लॉकर में गए, उस बीच में लीक हो। चौथा, बैंक से लीक हो, बैंक से एग्जामिनेशन सेंटर के रास्ते में लीक हो, एग्जाम सेंटर पर जो आधा घंटा है 1 घंटा है उसमें लीक हो। ये 5-6 लेवल्स हैं। अगर आप इन सब के लिए सॉल्यूशंस निकालें तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, निकल सकते हैं। जैसे अगर हम विस्तार में बात करना चाह रहे हैं, मान लीजिए लेट अस अज्यूम कि बायोलॉजी का पेपर है और उसमें 100 क्वेश्चंस आने हैं, 10 चैप्टर्स हैं। हम 10 पेपर सेटर से ये कहें कि आपको इस यूनिट से 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। हम हर यूनिट के क्वेश्चंस तय कर दें कि 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। हम हर यूनिट पे 10 के बदले 100 क्वेश्चंस बनवाएं। डिफ़िकल्टी लेवल तय हो, जो 4 या 5 लेवल्स हो सकते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, एवरेज, इजी, वेरी इजी। फिर हमारे अपने सिस्टम में जैसे एनटीए में बायोलॉजी का डिपार्टमेंट एक हो, उन सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके उससे 10 सेट बनाने हैं, ये काम वो करें। इवन द एग्जामिनर शुड नॉट नो, इवन द पेपर सेटर शुड नॉट नो विच क्वेश्चंस विल बी देयर इन द क्वेश्चन पेपर। ओके। 10 सेट बन गए। उन 10 में से हमने 5 सेट प्रिंट करवाए, ये नेक्स्ट लेवल पर डिसाइड होना चाहिए। ठीक। अब 5 सेट जो प्रिंट हुए, 5 हर सेंटर पे जाएंगे, अलग अलग बैंकों में जाएंगे। अभी भी ऐसा होता है, एसबीआई और केनरा में जाता है। तो हर जिले में 5 अलग अलग बैंक में अलग अलग सेट के पेपर्स होने चाहिए। ये जो भेजने का प्रोसेस है, इसमें क्यों नहीं हम सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व कर सकते? अभी कैसे होते हैं? अभी थोड़ा सा रैंडम है जहाँ तक मैं जानता हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। हाँ। CISF जैसी एजेंसी को ये काम क्यों नहीं दे सकते हम? हाँ। देना चाहिए। Shouldn't be difficult। हाँ। अगर जब SBI इन्वॉल्व हो सकता है, इलेक्टोरल रोल्स जा सकते थे पहले, तो ये भी जा सकते हैं। जब बैंक इन्वॉल्व है तो ये भी हो सकते हैं। अभी क्या है कि प्राइवेट सेंटर जानबूझ के शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं ताकि चीटिंग हो सके। आप प्राइवेट सेंटर्स खत्म कर दीजिए। मान लीजिए 23 लाख बच्चे हैं, देश भर में हैं। केवल उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो वो एकदम कंफर्टेबल है कि 8 लाख बच्चों का एग्जाम हम दिन में 2 बार में करवा सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक संडे के दिन 3 शिफ्ट में देश भर में एग्जाम चल रहा है, 3 पेपर्स हैं, और उन 3 पेपर्स में स्किलिंग हम कर सकते हैं आराम से। एक पक्ष इसमें यह भी है कि ऐसा एक्ट होना चाहिए कि हम पनिशमेंट दे सकें, क्योंकि जो लोग इसमें एक्यूज हैं वो कई साल से ये काम कर रहे हैं। जैसे नालंदा में जो घटना घटी, कोई मिस्टर मुखिया हैं, वो 2017 में भी इन्वॉल्व थे एक पेपर लीक में। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कई साल से कर रहे हैं, और ये लोगों को पता था, इसीलिए उन्हीं कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, उन्हीं स्कूल्स में, जैसे गोदरा वाला जो किस्सा आपने बताया, वो सारे बच्चे वहाँ पर दे वांट एडमिशन, उसी स्कूल में चाहिए। एडमिशन नहीं, इतना ही नहीं, दूसरे स्टेट्स के बच्चे वहाँ पर आए हैं। हाँ, क्यों ऐसे हो रहा है? तो जब पता था द करप्शन वेंट ऑन फॉर सो लॉन्ग साइलेंटली, तो कितने सारे कल्पेबल लोग हैं इसमें। यस। हाँ, सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि अब निकला है, पर ये काफी साल से चल रहा था। इस पैमाने पे शायद ना रहा हो, लेकिन चल तो रही है। अगर आप लिस्ट देखें पिछले 10 साल में, हाँ, हर स्टेट में ऐसा हुआ है। इवन तमिलनाडु में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार हुआ है। कांस्टेबल का एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश PCS का हुआ, राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, कितने एग्जाम्स लीक हुए। अच्छा, इंटरनेशनली कैसे होता है? जैसे SAT के एग्जाम्स लेते हैं लोग, तो वहाँ पे तो इट्स डन। जहाँ तक मैं जानता हूँ SAT का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, और उनके सिस्टम्स हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने स्टडी किया नहीं उस चीज़। और ये जो UPSC के एग्जाम्स होते हैं, UPSC अभी तक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन इस मामले में। हाँ, उसका एक रीज़न ये है कि पूरे देश भर में एग्जामिनीज काफ़ी कम होते हैं इसमें। जैसे UPSC का फॉर्म भरने वाले लोग 12 लाख के आसपास होते हैं हर साल। IAS की बात अगर मैं करूँ,